अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ 5 स्टार चौरंगी के बिल्कुल साथ में ये सर्विस रोड जाता है जो कि लंडी कोतल की तरफ जाता है। और इस सर्विस रोड पर बड़ा काम था, मतलब यहाँ पर सर्विस रोड बड़ा है, मेन रोड छोटा है। और सर्विस रोड पर कभी काम ही नहीं हुए, खड्डे इतने थे कि जो गाड़ियाँ गुजरती थी उनको भी यूँ कभी यूँ कभी यूँ तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता था। मगर खुशकिस्मती से यहाँ पर बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हुए हैं। सिर्फ सड़क नहीं बनाई गई बल्कि सबसे पहले तो यहाँ पर इस रोड को पूरा असर नो तामीर किया गया, मतलब यहाँ पर रोड को खोदा गया। उसके बाद ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की गई, सेवरेज की लाइनें नहीं डाली गई। और उसके बाद फिर रोड बनाने की ज़ाहिर है जब सेवरेज की लाइनें डालनी पड़ती है तो पूरे रोड को खोदना पड़ता है। और जब आप रोड खोद देते हैं तो उसके बाद फिर लाइनें तब्दील होती है, फिर लाइनें तब्दील होने के बाद फिर रोड बनाना ये सबसे अच्छा ज़रूरत होती है। और खुशकिस्मती से कि वैसे तो ज़्यादातर तरक्याती काम होते हैं, आधा करते हैं आधा छोड़ देते हैं, रोड ऐसे ही खुदे पड़े होते हैं और उसको मतलब रोड नहीं बनाते। लेकिन कम अज़ कम यहाँ पर ड्रेनेज की लाइनें तब्दील हुई, रोड बनाने का अमल जारी है। इस वक्त अगर आपको दिखाएं कैमरामैन की, ये प्राइमर वगैरह सारा डाल दिया इन्होंने। प्राइमर डालने का मकसद ये होता है, पहले तो रेती बजरी डालते हैं, रेती बजरी डालने के बाद फिर वो जो आप मशीन देख रहे हैं उसको बुलडोज़र से जो है वो यानी कि इसको लेवल किया जाता है, रेती को बिल्कुल दबाया जाता है। फिर उसके बाद प्राइमर डालने का अमल किया जाता है और जब प्राइमर डालने का अमल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद फिर रोड बनाने का अमल शुरू कर दिया जाता है। 5 स्टार चौरंगी से लेकर लंडी कोतल तक ये एक बहुत बड़ी सर्विस रोड है और इस सर्विस रोड को बनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। इस वक्त भाई के साथ मौजूद है जो कि कराची शहर में मजदूरों की अक्सर बात करता हूँ, ड्राइवरों की, इस तरह के जो काम करते हैं वो कराची की खूबसूरती के लिए अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अभी इस वक्त ये इसको बोलते क्या हैं मशीन को? वाइब्रेटर रूलर बोलते हैं इसको। और रूलर से जो है जितनी भी रेती बजरी है उसको दबाने का अमल जो है वो जारी है। और यकीन जाने दिल खुश होता है जब इस तरह के काम होते हैं। माजी में इस तरह के काम कभी नहीं हुए, इस तरह की बड़ी बड़ी सड़कों को लावारिस छोड़ा गया। मगर अब कम अज़ कम ये जो काम हो रहे हैं ये बड़ी खुशाइन बात है। ये बताइएगा कि रूलर डालने के बाद फिर दामड़ बिछाने का अमल शुरू होगा? जी। अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा अभी पूरे रोड को मुकम्मल होने में? सर ये तो डंपिंग पे बात है, जितनी डंपिंग होगी उतना वक्त टाइम लगेगा। सही। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि सर्विस रोड बड़ी है, रोड आपका जो है वो छोटा है। तो सर्विस रोड पर बेशतर दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर कस्टमर आते हैं, उन लोगों के राहगीर होते हैं, गुजरने वाले लोग होते हैं, ट्रैफिक होता है। इन तमाम लोगों को गुजरने में आसानी के लिए जो है ये काम किया जा रहा है। यकीनन ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ये बड़े यानी कि अच्छे लगते हैं, लोगों को सुकून मिलता है। तो इस तरह के काम जो है वो हर शहर की गलियों में होने चाहिए। ड्रेनेज की लाइनें तब्दील हो रही हैं, शहर की सड़कें बनाई जा रही हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, जाल बिछाए जा रहे हैं। वैसे तो ये काम अदलिया के नहीं है, अदलिया अहकामात देती है, हालांकि ये काम हुकूमत के हैं। हुकूमत अगर माजी में अपना काम कर लेती तो आज उनके अपने लिए अच्छा होता। मगर जिस तरीके से वफाकी हुकूमत का जो प्रेशर है कराची के ऊपर ख़ासकर जो तवज्जो दी जा रही है उसके मुतालिक जो है वो फिर सिंध गवर्नमेंट भी अब एक्टिव होती चली जा रही है। अब क्योंकि जो आपके जो चैलेंजेस होते हैं जो कि यानी कि जब आपके मुखालफत में लोग आते हैं तो आपको मजबूरन तौर पर जो है वो काम करना पड़ता है और आपको दिखाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बार सिंध हुकूमत को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं हैं तो आपकी हुकूमत क्यों फंक्शनल नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अभी जो रिसेंटली समाअत हुई थी उस पर उन्होंने कहा था कि आप शहर कराची को अच्छा करें, उसका हुलिया बिगड़ चुका है। आपने ना शहर पे सड़कें बनाई, ना आपने शहर कराची में से कचरा उठाया, ना आपने शहरियों के मसाइल को सुना। 13-14 सालों तक शहर कराची जो है मसाइलिस्तान का घर बन गया। लेकिन अब कम अज़ कम खुशी होती है कि जो काम हो रहे हैं, जो रोड बिछाए जा रहे हैं, कचरे को उठाया जा रहा है, मतलब
आप ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कराची शहर के लिए 5 बड़े मंसूबे जो है वो मतलब शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें आपका K4 मंसूबा, ग्रीन लाइन, कराची सर्कुलर रेलवे, इसके अलावा ये जो आपका कराची ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, ग्रीन लाइन है, बहुत सारे ऐसे 5 बड़े मंसूबे जो है वो वफाकी हुकूमत ने शुरू किए हैं। तो अब जो छोटे मोटे मंसूबे हैं वो तो सिंध गवर्नमेंट को करने चाहिए, जिस पर वफाकी हुकूमत भी बड़ी मुतहरिक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत मुतहरिक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो समाअत करती है तो उसमें इदारों को डायरेक्शन दी जाती है। शहर कराची के हुलिये को बदलने के लिए तमाम इदारों को डंडा सर्विस की जाती है और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि कम से कम काम हो रहे हैं। इमरान खान ने जिस तरीके से कराची शहर को 1100 अरब रुपए के जो पैकेज दिए थे तो उस पर अब अमल दरामद भी शुरू हो गए हैं, काम हो रहे हैं, लोगों की आसानियाँ की जा रही हैं, आपकी इंक्रोचमेंट ख़त्म की जा रही हैं। शहर कराची को का जो नक्शा है उसको बदला जा रहा है। जो माजी में तबाहकारियाँ हुई, जो नुकसानात हुए, जो लोगों को यानी कि तकलीफ़दा बनती थी, तो उसको सुधारने के लिए जो है वो काम चल रहा है। अब इदारे भी काम कर रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, छोटी मोटी बड़ी सड़कें, छोटी मोटी ड्रेनेज की लाइनें बड़े पैमाने पर तब्दील की गई हैं। और इसके अलावा आपके बेशुमार काम जो है वो चलते चले जा रहे हैं। तो काम भी, अगर मैं काम की नौइयत के बारे में बात करूं इधर के, तो यहाँ के काम भी बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, प्राइमर डाले जा रहे हैं। वरना ज़्यादातर हम काम देखते हैं कि पेलने वाले काम होते हैं। जब भी बारिश होती है तो ये सड़कें जो हैं खड्डे में मुब्तला हो जाती है, मतलब खड्डे पड़ जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से वलीका रोड पर काम हुआ, इसके अलावा मंगोपीर रोड पर काम हुआ, इसके अलावा जो काम चल रहे हैं वो आप माड़ीपुर रोड पर देख लें आप, ये बड़े बड़े रोड हो गए, छोटे छोटी सड़कें हो गई। इसकी काम होने से कम शहरियों को आसानी हो गई है और अपने घर पहुंचने में और गाड़ी को गुजारने में यानी कि आसान हो गया है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।